गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आर्यन कुमार शुक्ला। मैं आज एक और पार्ट 2 वीडियो के साथ आया हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि मैथ्स एनसीईआरटी लाइन एंड एंगल्स के बारे में, तो उसमें हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस किए थे कि कैसे कितने टाइप क्या लाइन होता है, व्हाट इज़ लाइन एंड व्हाट आर एंगल्स, एंड उन लाइन और एंगल्स के कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग ये थोड़ा और आगे, मतलब थोड़ा 9th क्लास के स्टेटस देख के हम लोग थोड़ा और उसके डीप में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में, उसके टर्म्स के बारे में, और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज एंगल का हम लोग ने पहले डिफिनेशन पढ़ा था कि व्हेन टू रे इंटरसेक्ट एट ए कॉमन वर्टेक्स देन इट फॉर्म्स एन एंगल। तो वो एंगल के हम लोग ने टर्म्स भी और बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़े थे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सब टाइप के एंगल हम पढ़े थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ये भी एक एंगल की टाइप है। ये क्या होता है? इफ एनी वन लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट और वर्टेक्स देन इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब हुआ, मैं समझाता हूँ। जैसे आप यहाँ एक लाइन देख रहे हैं, मैंने इस लाइन का नाम एल रख दिया है, एल, और ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन, इसका मैंने नाम एम और एन रख दिया। अब मैंने बोला डिफिनेशन में कि ए लाइन विच इंटरसेक्ट एट टू और मोर डिस्टिंक्ट लाइन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन। ये है हम लोग डिफिनेशन। क्या ये हम लोग डिफिनेशन इसमें सेट करते हैं? ए लाइन, ये एक लाइन है एल, एल लाइन है, दोनों डायरेक्शन जा रहा है, विच इंटरसेक्ट एट टू और मोर डिस्टिंक्ट लाइंस, मतलब ये दो लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों लाइन से मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एल है ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मतलब अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन इन टर्म ऑफ लाइन एंड एंगल, सो यू विल रिप्लाई दैट ट्रांसवर्सल लाइन इज अ टाइप ऑफ लाइन which passes through two or more distinct lines. It is known as transversal line. तो हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन का डाउट क्लियर हो गया। अब ये जैसे यहाँ ये जैसे ट्रांसवर्सल लाइन है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे ही होता है, कोई आप तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं ऐसे बना दिया, ऐसे ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो लाइन है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है क्योंकि दो लाइन को पास करता है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब जैसे यहाँ मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बनाया, ये बनाया मैंने, तो अब यहाँ पे अब कहाँ हम लोग का एंगल्स बन रहे हैं? एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक ऐसे एंगल बन रहा है, एक ऐसे एंगल बन रहा है, एक ऐसे एंगल बन रहा है यहाँ पे, और एक ऐसे एंगल इधर बन रहा है। वैसे यहाँ भी सबका सेम ऐसे एंगल बन रहा है। तो मतलब एक ऐसे इस फिगर में हम लोग को 8 एंगल्स मिलते हैं। अब इन्हीं 8 एंगल को देखते हुए हम और इस ट्रांसवर्सल लाइन के टेक्निक्स पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो क्या है वो ट्रिक्स? पहला एक ट्रिक है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर हमें ऑलवेज इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मैं सिंबल ऐसे ही दे दिए, लिखने एंगल का ऐसे सिंबल दे दिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अब ये जानने से पहले कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये हम जानते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बनाया, तो यहाँ मैंने इनका नाम दे दिया हर एक एंगल का, एक 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, एक 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 1 जो नंबर वाला जो एंगल है ये, और ये 8 नंबर वाला एंगल, ये इनको हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब हुआ कि अगर कोई भी दो एंगल मतलब उसके बीच में एक और एंगल पड़ रहा है, उसे हम लोग कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे 1 है और इसके बीच में एक 4 एंगल, और यहाँ पे फिर 8 है, तो इन ये 1 और 8 के बीच 4 एक और एंगल बन रहा है, तो 1 और 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैं फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ फिगर, अगर यहाँ का एंगल मैं बता रहा हूँ 90 डिग्री है, तो क्वेश्चन आया कि आप यहाँ का बताइए, यहाँ का कितना हुआ। तो आप बताएं, आपको कुछ फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ये याद रखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो आप यहाँ पे 90 डिग्री अगर इसका है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप। और क्यों हुआ? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसके बीच में एक यहाँ भी एंगल बन रहा है। और ये हमेशा याद रखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने के लिए कि अगर यहाँ ये एक एंगल और ये एक एंगल, इसके बीच में एक और एंगल है, तो समझ ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया। एक और अब इसका दूसरा टर्म क्या है? अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट क्या, ये सब आप टर्म्स लिखिएगा। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल।
अल्टरनेट एंगल अब क्या होता है ये भी हम पता कर लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे, तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों को हम लोग अल्टरनेट एंगल कहते हैं। मतलब ये और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं ये दोनों। क्यों मतलब अल्टरनेट एंगल है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये इस साइड में है और ये लाइन के अलग साइड पे, तो ये अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। अगर इसका भी वैल्यू 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू, यहाँ का वैल्यू पता करने वाला तो इसका भी 90 डिग्री होगा। कुछ आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना है। ऐसे ही अगर और अल्टरनेट एंगल कैसे पता कर सकते हैं, यहाँ का ये, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये और एक ये है। फिर वैसे ही अल्टरनेट एंगल और कैसे हो सकते हैं, ये एक एंगल और एक ये एंगल, ये अंदर में, तो इसे हम लोग को इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। और यहाँ का और यहाँ का, तो ये सब अल्टरनेट एंगल है। तो हम लोग अब सारे इसमें ट्रांसवर्सल लाइन के जितने भी फॉर्मूलाज थे हम लोग ने पढ़ा। फिर को इंटीरियर एंगल भी होते हैं। तो को इंटीरियर मतलब जो इंटीरियर में, मतलब ये जो दो लाइन है, इन दोनों लाइन के अंदर जो एंगल है को इंटीरियर एंगल से हम लोग कहते हैं। तो हम लोग ने अब यहाँ पे सारा डिस्कस किया क्या पॉइंट्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के। तो अब हम लोग एक और पॉइंट इसमें डिस्कस करना है कि ट्रांसवर्सल लाइन का जो ये इधर का एंगल, इधर का और इधर का, मतलब चार एंगल जो यहाँ पे है, इन चारों को जब आप सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है। क्योंकि अगर आप ये एंगल, फिर ये एंगल, फिर ये और ये, अगर इन सारे एंगल को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो ये भी आप बहुत याद रखिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने एक ड्राइंग बनाया है, एंगल बनाया है, ट्रांसवर्सल लाइन ये ए है, ए बी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ से दो लाइन जा रहा है। यहाँ का मैंने एंगल का वैल्यू वाई दिया है, इधर का 130 डिग्री, इधर का एक्स और इधर का 50 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स एंड वाई। अब मुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे आप ये बहुत सिंपल है। कैसे करना है इसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ 50 और ये x, ये दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं। आप कुछ समय के लिए इसको हटा दीजिए। अगर इसको आप भुला देंगे कुछ समय के लिए, मैं हटा रहा हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब इधर 50 डिग्री और इधर x, मतलब ये लीनियर पेयर बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है। मैं स्टार्टिंग वीडियो में बताया था लीनियर पेयर में हमेशा इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इधर का एंगल और इधर का एंगल अगर मेजर करेंगे, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है, लाइन एक फॉर्म होता है। तो फिर आप इधर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x प्लस 50 डिग्री, टोटल सम कितना होता है इनका 180 डिग्री। ठीक है हो गया। यहाँ ब्रैकेट में लिखना भी रहता है कि क्यों 180 डिग्री होता है, तो लिख दीजिए लीनियर पेयर सम, लीनियर पेयर सम लिख दिया, हो गया। और यहाँ प्लस 50 आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो इधर ये 180 माइनस 50 हो जाएगा। कितना हो गया 180 माइनस 50, 130 हो गया। और यहाँ x का नीचे आया, यहाँ उतर गया और इक्वल टू का सिंबल हो गया। तो मतलब x का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। यहाँ हम लोग 130 डिग्री लिख दिए, x को मिटा दिया हम लोग ने, 130 डिग्री लिख दिया। अब हम लोग नीचे का जो पार्ट था वो ड्रॉ कर ले रहे हैं। ऐसे था, यहाँ का एंगल था 130 डिग्री, यहाँ का y। अब हम लोग पता करना है कि ये 130, अब यहाँ y का वैल्यू कितना है। ये बहुत सिंपल है। इसमें आप चाहे इसमें दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं y का वैल्यू। पहला तरीका, ये जो मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये जो 130 डिग्री और ये y, ये दोनों एक वर्टिकल अपोजिट है। इसका अपोजिट ये है, y है। तो फिर 130 डिग्री इसका अपोजिट y है, तो मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो 130 इसका, तो इसका भी 130 हो जाएगा। ये तो पहला मेथड था हम लोग फाइंड करने का, एक y का वैल्यू। लेकिन अब और दूसरा मेथड क्या है, किससे हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड है, जैसे कि इस वीडियो में मैंने बताया कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब ये इधर तरफ एक एंगल है और इसी के सेम इसी के अपोजिट साइड में सेम सिचुएशन में इधर तरफ भी एक और एंगल। तो ये 130 डिग्री इधर एक एंगल है और y भी एक इधर तरफ एंगल है, सेम एक ही लाइन पे लेकिन बस अपोजिट साइड में। तो अल्टरनेट एंगल में से इक्वल होता है। तो 130 डिग्री इसका वैल्यू था तो 130 इसका भी हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो 130 डिग्री इस तरीके से आ सकता था। तो हम लोग ने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन इधर मैंने बनाया है
कि यहाँ मैंने एक और एंगल बनाया, इसमें मैंने ये जो इनमें 8 एंगल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो मैंने ये एंगल वन जो है मतलब ये एंगल इसका डिग्री 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का, ये 3 का डिग्री का और 4 डिग्री का है। अब क्वेश्चन आया कि आप ये जो 4 एंगल है, ये जो बचे हुए एंगल, इनका कितना वैल्यू होगा, ये आपको कैसे करना है। इसमें भी आपको कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करना, सिंपल बस फॉर्मूला अगर आप याद रख लेंगे तो ये सिंपल तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, ये जितने भी एंगल यहाँ आप देख रहे हैं ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, किनके, इनके। ये 1 का कोरस्पॉन्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि 1 अगर कोई भी एंगल कोरस्पॉन्डिंग तब जब उसके बीच में एक एंगल आता है। तो 1 का कोरस्पॉन्डिंग के बीच में 4 एंगल आ रहा है और फिर इसका ये एक एंगल आ रहा है, तो इसका भी एंगल सेम होगा, मतलब इसका भी डिग्री 1 ही डिग्री होगा। तो हम लोग को पहले ही पढ़े थे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो 1 इसका हो गया। फिर अब ये 4 का हम लोग देखते हैं, 4 का कितना, 4 किसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका, यहाँ का है, यहाँ का। कैसे, क्योंकि 4 के बीच में ये 1 आ रहा है ये, और इसके बाद ये लास्ट इसका आ रहा है, तो यहाँ इसका भी 4 डिग्री हो जाएगा। 2 का भी सेम वाइज यहाँ का 2 हो जाएगा और 3 का भी सेम वाइज 3 हो जाएगा। तो मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग ये था, इसका था ये, इसका ये था और इसका ये, मतलब ये सब, इन सब एंगल के बीच में, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बीच में एक एक एंगल था, मतलब जो इनको दूरी कर रहा था। तो मतलब एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल, इट इज ए टाइप ऑफ एंगल इन विच वन एंगल लाई, मतलब इन दोनों एंगल के बीच में एक एंगल 4 आया, तो मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और दोनों इसलिए इक्वल हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल और कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिव एंगल, ये सब कैसे इसी बेसिस पे हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस और ये चैप्टर हम लोगों ने कुछ और इम्पोर्टेंट हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ और क्वेश्चंस और आगे में हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।